वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में आपको नंबर्स गिवन होंगे डेसिमल के फॉर्म में, और उनको क्या करना है, आपको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमें नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में गिवन होते थे, p बाई क्यू के फॉर्म में गिवन होते थे और उसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते थे, 2 पॉइंट समथिंग ऐसे फॉर्म में राइट करते हैं। अब आपको डेसिमल फॉर्म में गिवन होगा और आपको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए फर्स्ट है आपका 0.6, सेकेंड है 0.47 जिसमें 7 के ऊपर बार है आपका, थर्ड है आपका 0.001, 001 के ऊपर बार है आपका। तो स्टार्ट कर देखिए, प्रोसेस मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया है, फिर भी एक बार आपको मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर गिवन होगा उसको x के इक्वल एज्यूम करना है, पहला स्टेप। इसके बाद अब आपको ये देखना है, इस नंबर को आप ये लिख सकते हो 0.6666 ऐसे, जिसके ऊपर बार लगता है वो नंबर आपका बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पहले स्टेप में आपने x ले लिया, इसको जो भी नंबर गिवन है। अब आपको क्या करना होता है, ये देखना होता था कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। तो यहाँ पे आपके कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट से के ऊपर बार होगा तो 10 से, 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 100 से, ऐसे 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.66 ऐसे 66 आता रहेगा, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारा देखिए 2 - 1 कर दूँ अगर मैं सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हमारा बचेगा 10x माइनस x, 9x इज इक्वल टू 6 बचेगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9। और ये जो नंबर इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2/3 और 2/3 जो होगा वो इसका p बाई क्यू फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप होगा, x के एज्यूम इक्वल करना है, फिर देखना है हमें कितने डिजिट के ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 10। अगर 1 डिजिट के ऊपर है तो 10, 2 डिजिट है तो 100, 3 डिजिट है तो 1000, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आएगा वो आपका नंबर होगा p बाई क्यू के फॉर्मेट का। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला स्टेप देखिए सेम वही, ये आपका नंबर है। इसमें देखिए हमने सबसे पहला लेट किया x इज इक्वल टू 0.6 का बार, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.6666, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब फिर मैंने आपसे कहा कि आपको ये देखना है, पहला स्टेप कंप्लीट, स्टेप 1 हो गया आपका कंप्लीट। अब स्टेप 2 के लिए आपको ये देखना है कितने डिजिट के ऊपर बार है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन में देख देते हैं, सिंस 1 डिजिट इज रिपीटिंग वी शुड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई 10। अब आपको क्या करना है, 1 डिजिट है तो मतलब आपको 10 से इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए, अगर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा आपको, मिल गया आपको। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 मेथड है, ये शॉर्टकट एक मेथड ये है। पहला मैं दोनों प्रोसीजर आपको बता दे रहा हूँ। पहला x इज इक्वल टू आपने लिया 0.666, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ऐसे स्वान है। अब आपको 10x मिल जाएगा आपका 6.666 ऐसे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, चाहे तो आप 2 - 1 कर लीजिए, जो अभी मैंने आपको बताया था, तो ये आपका हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9। यहाँ पे क्या किया इसने, देखिए 10x इज इक्वल टू लिख दिया इसी को, इस नंबर को, जो आपका ये नंबर है 6 प्लस ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपको पता है 0.666 आपका क्या क्वेश्चन में x है, तो इसकी जगह x राइट कर दिया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो आपका मिल गया 9x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 6/9, जो आपका यहाँ पे आया। सॉल्व किया तो आपका x की वैल्यू आ गई 2/3। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कैसे भी, कोई भी गलती नहीं होगी। चाहे आप ये वाला मेथड आप यूज करिए, चाहे आप ये मेथड, वैसे सूटेबल ये वाला रहेगा आपका। आप ज़्यादातर यही मेथड यूज करिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का। अगर आप ये भी मेथड करते हैं तो आपका गलत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट वाला। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। आपका जो नंबर है वो क्या है, 0.47, जिसमें आपका 7 के ऊपर बार है। तो हमने एज्यूम किया x इज इक्वल टू 0.47
777 ऐसे ही आपका चलता जाएगा। तो कभी भी ऐसा होता है तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका डेसिमल के बाद होगा वो हमेशा रिपीटिंग वाले नंबर्स होंगे। अगर डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं होती है तो उसको आप डेसिमल के पहले कर लीजिए। तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, मैं इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका 47777। ठीक, अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये देख मिल रहा है आपको कि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद अब ये 7 वाली डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको देखना है कितने डिजिट के ऊपर बाल लगा है, तो यहाँ पे आपके 1 डिजिट के ऊपर बाल लिखा है। 1 डिजिट मतलब आपको 10 से, फिर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.777 ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, 2 - 1 करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो आपको मिलेगा 100x माइनस 10x, तो ये आपको मिल जाएगा 90x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद तो सब आपका 0 हो जाएगा, 47 - 4 ये आपका हो जाएगा 43 हो गए। तो 90x इज इक्वल टू 43 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 43/90। ठीक है, और ये आपका आंसर। अब ये कटेगा नहीं ये नंबर, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके सोल्यूशन में हम कैसे किया गया है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, जो नंबर था उसको x। अब चूंकि 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 को आपको डेसिमल के पहले लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका इक्वेशन 2 किया गया है। इसके हिसाब से देखिए 2 - 1 इसने किया है, तो 10x - x इज इक्वल टू 4.77 माइनस 0.447। तो यहाँ पे 9x इज इक्वल टू हो गया 4.3। ठीक है, 9x इज इक्वल टू 4.3 हो गया। तो अब देखिए आप क्या कह सकते हैं, अगर 9x इज इक्वल टू 4.3 हो गया, ये आपका 9x इज इक्वल टू 4.3 हो गया, तो 9x इज इक्वल टू 43/10 डेसिमल हटाने के लिए, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 43/90। आप देख सकते हैं, और यही आपका तब भी आंसर आया था, यही आपका अभी भी यही आंसर है। ठीक है, ये तो और आसान है। इसमें देखिए x इज इक्वल टू क्या है, 0.001 के ऊपर बार है। ठीक है, अब आप कितने, सबसे पहले x इज इक्वल टू लिखा आपने 0.001001 ऐसे ही आपका चलता रहेगा। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3, इसका मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई 1000x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.001 ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना दोनों इक्वेशन को, तो 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे 999 x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 0, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/999। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, x इज इक्वल टू ये पहले स्टेप में लिया इसने, x इज इक्वल टू ये हुआ पहली इक्वेशन। इसके बाद 3 डिजिट के ऊपर तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये आया आपका। अब फिर डेसिमल के बाद को अलग कर दिया उसके पहले, तो 1000 इज इक्वल 1 प्लस समथिंग ये आपका, और यही देखिए आपका x है तो इसकी जगह x कर दिया, सिंपल सॉल्व कर लिया है, फिर आपको वही मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, आपको ये नंबर गिवन है 0.9999 करके ऐसे इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको क्या करना है, इस नंबर को, जो आपका ये नंबर है 0.9999, इसको आपको p/q के फॉर्म में राइट करना है। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आर यू सरप्राइज विद योर आंसर। और आप इसके आंसर से क्या हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। क्यों, विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस है। ठीक है, तो देखिए अभी आप सही है, इसमें आप देख के आपको ये पता चलेगा कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आपको इंटीजर में मिल जाएगा। तो देखिए स्टेप आपका वही, x इज इक्वल टू आपने ये लिया, 1 डिजिट ही रिपीट हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू 9.99 आ गया। ठीक है, 10x इज इक्वल टू ये आ गया। अब देखिए इसने वही काम किया है, अब इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब आपका 10x इज इक्वल टू ये हो गया 9.9, अब आपका देखो इस 9.99 को आप लिख सकते हो x 9 प्लस समथिंग, और ये आपका x हो गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, इसका मतलब 0.999 जो है आपका आंसर 1 आ रहा है। देखिए फिर से मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू हो गया आपका 0.999 ऐसे आपका चलता रहेगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1।
1 डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9.999, ऐसे आपका चलता रहा इक्वेशन 2। अब आप ये देखिए, अब आप ऐसे देखेंगे तो 10, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, ये 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस ये, तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या रहा है 1। देखिए आपका आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और जबकि आपको ये भी पता है कि 0.999 जो है 1 को अप्रोच ही करता है। ठीक है, अभी आप ऐसे करते हैं डेसिमल में 0.999 1 के नीचे डेसिमल ये 0 लगाते तो आपका ऐसे आता है आंसर 99 करके आता है। फिर भी आप यहाँ देख रहे हैं आपका कंप्लीट आंसर आ रहा है, तो यही आपका क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है What can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. आपको 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो देखिए आपका डिवाइड किया गया, आई होप डिवीज़न में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 17 डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल लगाओगे 0 नहीं जाएगा, फिर 0 यहाँ पे 0, ये देखिए आपका सॉल्व किया गया है। आप ये एक बार घर पे सॉल्व करिएगा तो आपको ये देखने पे लगेगा, मिलेगा आपको ऐसा कुछ, और आपको सॉल्व करते चले जाइए तो आपको देख रहे हैं कितने डिजिट बाद रिपीटिंग आ रहा टर्म, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो अगर मैं 1/17 को राइट करूँ तो ये देखिए आ रहा है 0.05 882 882 35 294 117647, इतनी डिजिट करने के बाद ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका मतलब 16 डिजिट आप जा रहे हैं। तो देखिए राइट में देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो क्वेश्चन में देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको पैटर्न पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जो रिपीटिंग वाला पैटर्न है वो काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है आपको। आप देखिए आफ्टर ऑल 16 डिजिट 16 टाइम्स आप डिवाइड कर रहे हो, उसके बाद आपको पैटर्न मिलना स्टार्ट हो रहा है। तो वही कह रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वही कह रहा था व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो जो आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 वो है आपके 16 डिजिट्स। वो आंसर है आपका 16 डिजिट्स। और आपको परफॉर्म करके डिवीजन चेक करना है, तो 1/17 का पहले डिवीजन करना है, करते जाना है जब तक आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।